जी नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग दो क्लास को कंप्लीट करने के बाद क्लास तीसरा है लाभ और हानि का। इसमें हमने 12 तक के क्वेश्चंस को हमने हल कर चुका है, 11 तक का। 12 आज स्टार्ट करेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु 80 रुपया में खरीदी गई और 25% के लाभ पर बेच दी गई, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? बात को समझिए। खरीदा गया कितना में? 80 रुपया में। जो खरीदा गया आपका खरीदा गया वस्तु को हम क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं कि सर उसे हम सीपी कहते हैं, अर्थात क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य बोलते हैं, जिसे हम खरीदते हैं, पहले ही बता चुके, ठीक है। और इस पर जो लाभ होती है उसे लाभ कहेंगे, उस पर जो हानि होता है उसे हानि कहेंगे। मतलब घाटा हो जाएगी तो हानि कहेंगे, फायदा हो जाएगा तो लाभ कहेंगे। लेकिन पहले उसने कह दिया है कि 25% का लाभ होता है, पहले ही कह चुका है कि 25% का क्या होता है? लाभ हो जाती है। लाभ हो जाता है इनको कितना का? 25% का। 25% की लाभ हो जाती है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह दिया है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर भाट। विक्रय मूल्य बराबर भाट मतलब विक्रय मूल्य का कितना होगा वो पूछा है आपसे। तो अब जरा सोचिए कि अगर लाभ की बात होती है तो विक्रय मूल्य याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग करते हैं सर यहाँ पे कि सर विक्रय मूल्य बराबर, फार्मूला अगर याद है आपको तब विक्रय मूल्य बराबर करते हैं 100 प्लस लाभ, है ना। 100 प्लस लाभ बटा 100 गुना क्या? क्रय मूल्य गुना क्रय मूल्य। ये आपको फार्मूला याद है तब। तो देखेंगे यहाँ पे 100 कर देंगे बाबू, प्लस करेंगे, लाभ कितना हुआ है तो 25%, 25 कर देंगे बटा नीचे 100 सूत्र में दिया गया है, इस तरह से घेर देंगे। क्रय मूल्य आपको दिया गया 80 रुपया, यहाँ क्रय मूल्य कर देंगे 80, ठीक है। जब ये दोनों का हम जोड़ेंगे तो 100 प्लस को 25 करेंगे तो हो जाएगा 125, नीचे 100 है यहाँ 100 कर देंगे बटा यहाँ 80, यहाँ 80 कर देंगे। एक शून्य से एक शून्य को कैंसिल कर देंगे। काटना है तो काटिए कि सर कटेगा, 4 दूना का 8, अब 5 दूना का 10, अब 25 25 25 7 से, है ना, ये हो जाएगा 25। जैसे ही 25 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100, है ना। कहने का अर्थ है बाबू कि इस आदमी ने 80 रुपया में तो खरीदा था, लेकिन 25% का लाभ तब मिला जब उसने 100 रुपया में वस्तु को बेचा होगा। कितना रुपया बेचा होगा? 100 रुपया। आइए देखते थोड़ा सा कि सर इसे जांचना है तो कैसे जांचेंगे। तो सोचिए कि 80 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में बेचा, है ना। तो कितना अधिक लिया जी? 20 रुपया। कितना पर? तो 80 रुपया बटा 100 कर देंगे यहाँ पर। एक शून्य कट जाएगा, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, हिसाब से कह देंगे 25% का लाभ हुआ था। इसी चीज को अगर हम रेशियो में बनाएं, अनुपात में बनाएं तो कैसे बनाएंगे? आइए देखते हैं। किस अगर अनुपात रहे तो फिर रेशियो में कैसे बनाएंगे इसे हम लोग, है ना। अनुपात के हिसाब से, अनुपात में हम लोग क्या करेंगे तो कहेंगे बाबू, एक तरफ लिखेंगे सीपी, एक तरफ लिखेंगे एसपी, ठीक है। और यहां देखेंगे कि निकालना कि अगर प्रतिशत का लाभ हुई है तो लाभ प्रतिशत को, जो लाभ प्रतिशत है आपको 25%, उसे सबसे पहले आप फ्रैक्शन में अर्थात भिन्न के रूप में लिखना होगा। तो भिन्न बनाएंगे कब? जब परसेंट कट जाएगी तो यहाँ नीचे 100 बैठ जाएगी, प्रतिशत की कहानी यहाँ समाप्त हो जाता है। जब काटेंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। अब याद रखिएगा, नीचे जो हो गया उसे हम बोलेंगे सीपी। ऊपर अगर लाभ हुआ है, लाभ को निकालने हैं तो लाभ लिखेंगे, अगर हानि होता तो हानि लिखते हैं। सोचिए कि सर किसी वस्तु के 4 रुपया मैंने खरीदा, कितना में खरीदा? 4 रुपया, और 1 रुपया के लाभ हुआ तो हम कितने में बेचे होंगे? तो कह देंगे सर 5 रुपया में बेचे होंगे। कितना में? 5 रुपया में बेचे होंगे।
लेकिन आइए यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि नहीं सर इसको 80 रुपये में खरीदे। कितना में खरीदे? 80 रुपये में। तो यहाँ कर देंगे 80, और यहाँ हमारी कितना सीपी है? 4, तो 4 कर देंगे तुलना। निकालना क्या है? तो बोला विक्रय मूल्य निकालिए। विक्रय मूल्य कितना है? एसपी 5, जिसको निकालना उससे हम कर देंगे गुना। तो यहाँ काटेंगे तो कट जाएगा बाबू 20 चौका 80, अब 20 को 5 से गुना करें तो 20 पच्चे का 100, मतलब जो विक्रय मूल्य हो गया उसका वो कितना हो गया? 100 रुपये। अगर का चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा यदि विक्रय मूल्य 25 रुपया और प्रतिशत लाभ 5 रुपया तो विक्रय मूल्य ज्ञान करें। बस वही क्वेश्चन है। क्रय मूल्य कह रहा आपका क्रय मूल्य कह रहा है एंड लाभ प्रतिशत आपको दिया गया, लाभ प्रतिशत आपको दिया गया, दोनों चीज दिया गया। क्रय मूल्य दिया गया कितना आपका? क्रय मूल्य 35 रुपया, 35 रुपया, और लाभ है 5%। तो सूत्र के जरिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकालिए कि सर विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर तो कहेंगे 100 प्लस लाभ बटा 100 गुना क्रय मूल्य, है ना। 100 करेंगे, लाभ कितना? 5% बटा 100 गुना क्रय मूल्य कितना? 35, तो 105 बटा 100 हो जाएगा यहाँ पे, गुना 35 यहाँ हो जाएगा 35 रुपये। तो काटिए 7 पच्चे 35, 20 पच्चे का 100, ठीक है। 5 चौका 20, 5 दूनी का 10, 1 पच्चे 75 से, और कटेगा तो नहीं कटेगा। तो कर देंगे यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे सर? 7 या 21, 7 इकाई 7, 7 दूनी का 14, 14 बट्टा यहाँ कर देंगे 4। जब इसे हम भाग देंगे तो 4 तिया का 12, ठीक है। फिर हो जाएगा 27, 6 चौका 24, ठीक है। फिर उतरेगा 30, हो जाएगा 7 चौका 28, फिर 5 चौका 20, इतना प्रतिशत, सॉरी इतना रुपया क्या हो जाएगा आपको? आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा जी, है ना। 36 रुपये 75 पैसा आपका क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर भी यही आ रहा होगा 36 रुपये 50 पैसे 75 पैसे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, और इसी चीज को हम रेशियो से निकालते तो भी बड़ी आसान तरीका से निकाल पाएंगे हम लोग। जैसे हम यहाँ देखेंगे इस तरह से कि सर इसको निकालेंगे तो हम देखेंगे परसेंट के हिसाब से, जो परसेंट 5% है इसे सबसे पहले हम भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। तो भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 बटा 100, डायरेक्ट परसेंट कटेगा 100 आ जाएगा, 20 पच्चे का 100, 1/20 हो जाएगा। यहाँ पे जो नीचे वाला आता है बाबू वो सिप्पी हो जाता है करे में, ऊपर वाला अगर लाभ है तो लाभ हो जाएगा, और अगर हानि है तो हानि हो जाएगा। तो 20 रुपया हो गया किसी वस्तु को खरीदे, है ना, एसपी, और 1 रुपया का लाभ हो रहा है, मतलब 21 रुपया में बेच रहे होंगे। कितना बेच रहे होंगे? 21 रुपया में। यहाँ का ऐसा नहीं है सर, यहाँ कह दिया आपको कि सर यहाँ 35 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा है, तो क्रय मूल्य का तुलना कर देंगे क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य निकालना 21 से गुना कर देंगे, ठीक है। काटेंगे तो 5 चौका 20, 7 पच्चे का 35, डायरेक्ट कटेगा बाबू। तो 7 दूनी का 14, 7 इकाई 7 बटा 4। जब इससे हम लोग तोड़ेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा 36.75 रुपया, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी इसे निकाल सकते हैं जब आपका फार्मूला याद ना हो तब, और अगर फार्मूला याद हो तब इसमें समय गंवा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 600 रुपये के रेडियो को यदि 12% हानि पर बेचा जाए तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए अब लाभ हुआ है, लाभ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तब हानि की बात आ गई, जो ध्यान देंगे। कहता है एक रेडियो है,
रेडियो, रेडियो है ना, उसे खरीदा गया कितना में, तो 600 रुपया। बताइए 600 रुपये में खरीदा गया, कहता है कि 12% की हानि पर बेच दिया जाए, मानी हानि हो जाए कितनी, 1200 रुपया, 12 रुपया। तो हानि कितना है इसका, हानि, तो हानि कह देंगे सर, हानि कह दिया उसने, हानि प्रतिशत कितना है, तो 12%। कितना है, 12%। ठीक है, जब हानि 12% कर दिया गया है तो कह दिया कि सर बिकेगी कितना में, बताइए कितना में बिकेगी, जब हानि होगी तब। तो अब विक्रय मूल्य निकालना है और हानि पहले से ज्ञात हो, दिया हुआ हो, तब विक्रय मूल्य बराबर हम लोग फार्मूला लिखते हैं इस तरह से कि सर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर, तो कह देंगे यहाँ पे कि सर 100 माइनस हानि, क्योंकि हानि हुई तो माइनस करेंगे, बटा 100 और गुना कर देंगे क्रय मूल्य, अर्थात सिप्पी जिसको कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, तो 100 कर देंगे माइनस 12% बटा 100, क्रय मूल्य आया 6 तो 600 कर देंगे, घटा देंगे 12 में, 100 में 12 घटेगा तो कितना आएगा वो बताइए। यहाँ कर देंगे 8 आ जाएगा सर, 9 में से एक जाएगा फिर 8 आ जाएगा, कहानी इसका खत्म हो जाएगी, 100 बटा 600 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य की कहानी खत्म हो गया, तो 88 गुना 6 कर देंगे, 8 छक्का 48, बाकी हाथ में 4, फिर 48 4 52 है ना, मैंने 500 कितना 28 रुपया में बेचेगा उस रेडियो को, तो 12% की हानि हो जाएगी। ठीक है, और इसे रेशियो में बनाएं तो कैसे बनाएं, तो बस कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो पहले करते आ रहे थे हम लोग, कि 12% है, 12% के तोड़ देंगे क्या चीज में, भिन्न के रूप में, तो 6 दूना का 12, 50 दूना का 100। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि 4 तिया का 12, 25 चौका 100, बड़ा वाला में तोड़ते हैं। 12% को जब तोड़ेंगे यहाँ पे, यहाँ 100 बैठाएंगे, परसेंट खत्म हो जाएगी, 4 तिया का 12 और 25 चौका 100, कहने का अर्थ है कि 3/25 हो जाएगी। इस बात को समझें। नीचे वाला हम बार बार बोलते हैं कि नीचे जो आता है उसको सिप्पी कहते हैं, ऊपर अगर हानि तोड़े हैं तो हानि होगा, लाभ तोड़े हैं तो लाभ होगा। यहाँ पे हानि को हमने फ्रैक्शन में तोड़ा था तो हानि हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो समझिएगा इस बात को कि सर 25 रुपए में किसी वस्तु को बेचा, खरीदा मैंने, है ना, और 25 रुपए में 3 रुपया का हानि हो जाता है, तो आशा करते हैं कि उसको बेचा होगा हम लोग कितना में, 22 रुपया में, है ना, 22 रुपये में बेचे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कहा सर यहाँ 600 रुपया है। ठीक है, 25 रुपये यहाँ पे बिक रहा है, वहाँ कहा 600 रुपये में बेचते हैं, और यहाँ मेरा रेशियो आ रहा है 25, तो कहेंगे सिप्पी का तुलना सिप्पी से, क्रय मूल्य का तुलना क्रय मूल्य से करेंगे। ठीक है, तो कर देंगे 600 को 25 से तुलना कर देंगे, विक्रय मूल्य निकालना, 22 से कर देंगे गुना, 25 चौका 100 हो जाएगा बाबू, मतलब 6 चौका 24 हो जाएगा, गुना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 24 को 22 से गुना करें तो क्या हो जाएगा, 24 दूनी 48 कर देंगे डायरेक्ट, और 48 के मतलब हो जाएगा 8, 8 4 12, अब 4 1 5, माने इतना रुपया हो जाएगा, तो है ना। तो आपकी दोनों विधियां हम इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपको अगर सूत्र नहीं मालूम हो तो आप परसेंटेज से, क्या बोलता है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज के अनुसार इसको आप निकाल सकते हैं रेशियो मेथड से। ठीक है, इसीलिए हमने दोनों मेथड का हमको एक साथ लेकर चल रहे हैं। आगे भी क्वेश्चंस मिलेंगे, उसे बनाना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन मिल रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन की 800 रुपए की कोई मशीन को 7% की हानि पर बेच देते हैं। दोस्तों देखिए, अब बार बार हम सूत्र का प्रयोग नहीं करें, विदाउट बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आइए सूत्र से आप लोग बना लीजिएगा बैठ के घर भी। ठीक है, लेकिन क्यों इतना समय बर्बाद करेंगे, हम सूत्र को याद करेंगे फिर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 800 रुपया में किसी मशीन को बेचते तो उसको 7% की हानि होती है। 800 रुपये मैंने सिप्पी क्या है आपको 800 रुपया। ठीक है, और हानि की बात आ गई, लॉस कितना है 7%। 7% पे क्यों ना हम क्या चीज में तोड़ दें, फ्रैक्शन में तोड़ दें, तो 7 बटा आ जाएगा बाबू सीधे सीधे 100। 100 7 से कटने वाला नहीं है, मतलब किसी वस्तु अगर 100 रुपया में खरीदते हैं तो 7 रुपया की हानि हो जाती है, मतलब 93 रुपये में उसको हम बेचते हो। ठीक है, ये हो गया आपको सिप्पी, बड़ा हम लिख दें थोड़ा सा ठीक रहेगा, है ना, सिप्पी। और ये हो गया आपको एसपी। ठीक है, तो किसी चीज को 100 रुपये में बेचते हैं, है ना, तो 7 रुपया की हानि हो जाती है, तो मतलब कि 93 रुपये में उसको हम खरीदे होंगे। ठीक है, बेचे होंगे।
यहाँ कर रहा है नहीं सर 800 रुपया बेचते, कितना बेचते हैं 800 रुपया। यहाँ कर रहे हैं 100 रुपया बेचते हैं, अच्छी बात है, गुना कर देंगे 93 93 से गुना कर देंगे, ठीक है, 2 शून्य कट जाएगा। अब 93 गुना 8 करेंगे बाबू, तो 8 तिया 24 भाग्यात में 2, 9 8 72 2 74, मतलब कह देंगे कि 744 रुपया इस वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। बहुत आसान टाइप में आपको मिलेगा क्वेश्चन बनाने के लिए, बहुत इजी टाइप से बनाइएगा, और आपको लगता है कि से क्या बोलते लाभ हानि का क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हम आपको PYQ भी क्वेश्चन भी करवाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, लाजवाब है, मतलब से कोई जवाब है नहीं, बोले क्यों, इसमें जाने नहीं क्वेश्चन सिर्फ देखने लायक। कह रहा है कि एक बैल 1400 रुपया में खरीदने पर पता चला कि उसमें कुछ ऐब है, कुछ ऐब मानी बीमारियां हैं, तब 4.5% घटा साकर उसे बेच दिया गया। तो बताइए कि बेचा गया है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, है ना। 1400 रुपये में खरीदा, लेकिन उसमें कुछ बीमारी निकल जाने के कारण इस बैल को दोबारा बेचना पड़ा 4.5% हानि सह के। तो पूछ रहा है बताइए कि इसको कितना में बेचा गया होगा। तो आइए बड़ा आसान तरीका से हम लोग देखेंगे कि जो खरीदते हैं उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं, अंग्रेजी में सिप्पी कहते हैं। तो बैल को हमने खरीदा कितना में, तो 1400 रुपया में खरीदा। कितना बैल का कीमत क्या था जी, तो बैल का जो कीमत था खरीदते वक्त कीमत था वो कितना था 1400 रुपया। कितना कीमत था 1400 रुपया था, लेकिन मजबूरी में बेचारा क्या करे 4.5% हानि सह के उसे बेच देता है। हानि कितनी हो जाती है इसको, तो 4.5% माने 4.2%। उससे हम 4.5 ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 दूनी 8 है, 9/2%। ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई हानि इसमें नहीं है, ठीक है, लिखने में कोई हानि नहीं है, इस बात को ध्यान दें। तो आइए, तो अगर इसे हम परसेंटेज के हिसाब से बनाएं, मतलब रेशियो के हिसाब से अगर बनाएं इस मेथड से, तो कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे बाबू इसको हम पहले 9/2 है, परसेंट यहाँ लगा हुआ, परसेंट जैसे ही हटेगा नीचे 2 शून्य सटेगा, ठीक है, ऑटोमेटिक परसेंट के लिए 2 शून्य, इसे हम हटा देते हैं। अब देखने से लग रहा है कि 9/200 हो गया, 9 क्या हो गया 200। याद रखिएगा जब प्रतिशत को जब तोड़ेंगे तो नीचे वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिप्पी, ऊपर अगर हानि को तोड़ा है तो ऊपर वाला हानि हो जाएगी, अगर ऊपर वाला लाभ को तोड़ा है तो ऊपर वाला लाभ हो जाएगा। हमने हानि को तोड़ा है तो ऊपर वाला हानि हो जाएगा, इस बात को ध्यान दें, ठीक है। अब समझिए, कह रहा है यहाँ पे कि 200 रुपया क्या हो गया सिप्पी, ठीक है, और बेचेंगे तो हो जाएगा एसपी। तो 200 रुपया में 9 रुपया की हानि हो गई, 200 रुपया में 9 रुपया की हानि हो गया, तो हमने कितना बेचा होगा, तो कह देंगे 191 रुपया में। कितना बेचा होगा 191 रुपये बेचा होगा, ठीक है। तो सोचिए इस बात को कि यहाँ कह रहा है सर इसको मैंने 1400 रुपया में खरीदा था, यहाँ कह रहा ना इसको हमने 200 रुपये में खरीदा, तो ये साई का सॉरी सिप्पी का तुलना सिप्पी से कर देंगे, ठीक है। गुना निकालना है क्या हमें, तो कहेंगे सर एसपी निकालना है, एसपी कितना है 191 रुपया, हमने 191 से भाग दे देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य समाप्त हो जाएगा, 7 दूना का 14 हो जाएगा, बचेगा क्या, तो कहेंगे 7 गुना 191। जब गुना करेंगे तो 7 इकाई 7 9 7 63 और 7 और 6 कितना हो जाएगा 7 6 13, मतलब हो जाएगा 1337 रुपया में उस बैल को बेच दिया होगा, है ना। 1337 रुपये में उस बैल को क्या कर दिया होगा, बेच दिया होगा कि जाइए, है ना। क्या करे भाई, कितना घाटा सहा होगा, तो 1400 में 1337 रुपया घटा दीजिए, आपको निकल गया कितना पैसा को उसने घाटा सहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे इसी टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मनुष्य किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीदता है, अच्छी बात है, और 12.5% हानि पर उसे बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कारण होगा, बेचारा को हानि पर ही बेचते जा रहा है, लाभ कमा ही नहीं रहा। देखिए किसी वस्तु का जो एसपी है सिप्पी है, सिप्पी मतलब क्या कहेंगे बाबू, सिप्पी मतलब क्रय मूल्य, 200 रुपया में उसे खरीदता है, ठीक है,
का स्थिति आ जाता है बेचारा लोग को कि कितना 12.5% की हानि पर बेच देता है, 12.5% की हानि पर उसने बेच देता है और पूछ रहा है कि बताए इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य बराबर जानने से पहले हम तोड़ेंगे क्या, हानि को, है ना। तो 12 दूनी 24 है, 1 25, 25/2 प्रतिशत लगल है, वह प्रतिशत हटेगा, 2 शून्य नीचे सटेगा एकदम आराम से। तो 25 चौका 100 कर देंगे, मतलब 1/8 कर देंगे। 1/8 क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। अब यहां से समझिएगा कि सर किसी वस्तु को 8 रुपया में खरीदते हैं और 1 रुपया की हानि हो जाती है, मतलब 7 रुपया में बेचते होंगे उसको। कितना बेचते होंगे, 7 रुपया में। यहाँ कर देंगे सीपी, यहाँ कर देंगे एसपी। पूछा क्या है जो समझेंगे। पूछा है बबुआ कि 200 रुपया में खरीदा है, यहाँ खरीदा है 8 रुपया में, बेचना है, विक्रय मूल्य निकलना 700 गुना, है ना। 8 को काट देंगे, कटेगा तो अच्छी बात है। तो 4 दूनी का 8, 25 चौका 100, 25 8 200 होता है। अब 25 सते 75 से 7 5 35, हाथ में 3, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, है ना। 175 रुपया, है ना। तो कितना में बेचा होगा उसको, तो 175 रुपये में उसको बेच दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। फार्मूला से तो आप निकाल ही लीजिएगा, लेकिन मेरा प्रयास है कि बिना फार्मूला को आप निकालें तो जहां तक के आपका दिमाग इंक्रीज होगा, बेहतर बनेगा। इसलिए मेरा विचार है कि हम बिना फार्मूला से ही परसेंटेज के हिसाब से तोड़ के आपको बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि कोई वस्तु 10% लाभ पर 4400 रुपये में बेची गई तो वस्तु का खरीद मूल्य क्या होगा। मैंने क्रय मूल्य पूछ दिया गया बच्चा। तो सोचिए इस बात को कि सर आपको विक्रय मूल्य पहले से दिया गया। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, याद रखिएगा, बार बार विक्रय मूल्य नहीं लिखेंगे हम। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो कह रहा है कि 4400 रुपये में उसे बेच दिया गया है। कितना में, 4400 रुपया में। तो 4400 रुपया में उसे बेच दिया गया है, अच्छी बात है ना। कितना परसेंट लाभ पे, तो 10% के लाभ पे। लाभ क्या है मेरे प्यारे, तो लाभ है आपको 10%। कितना है, 10% लाभ है। तो बात को समझेंगे कि परसेंट को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, अर्थात भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, यहाँ कहते हैं 10% है सर, परसेंट को जब तोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा, परसेंट खत्म हो जाएगी। ठीक है, परसेंट की कहानी खत्म हो गया, मतलब समापन। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, मतलब 1/10 हो जाएगा बच्चा। अब 1/10 हो गया तो नीचे वाला सिप्पी होता है। नीचे वाला क्या होता है, सिप्पी। अगर लाभ तोड़ा है तो प्रबल लाभ हो जाएगा। तो नीचे जो आया, जो आ गया, उसे हम कहेंगे सिप्पी। ऊपर जो है उसे कहेंगे लाभ। इस बात को जरूर ध्यान देंगे, बार बार इस बात को हम रिपीट कर रहे हैं। तो 10 हो गया, अगर सिप्पी कह दे यहाँ पे तो कहेंगे 10 रुपया। अगर सिप्पी में 10 रुपया का चीज में 1 रुपया का लाभ हो गया तो उसे हम बेचे होंगे कितना में, तो कह देंगे सर 11 रुपया में बेचे होंगे। कितना बेचे होंगे, 11 रुपया में। कहा 10 रुपये मैंने खरीदा और 1 रुपया के लाभ हुआ, तो 11 रुपया में ऑटोमेटिक बेचे होंगे, तब ना 1 रुपया का लाभ हुआ होगा जी। और यहाँ कह रहा ना, इसका लाभ हुआ है 4400, सॉरी, इसको बेचा गया कितना में, 4400 रुपया में। और यहाँ हम कितना आ रहा है, 11 रुपया। तो 44 रुपया की तुलना 11 रुपया से, बोला एसपी का तुलना एसपी से कर देंगे, है ना। निकालना है सीपी, सीपी मतलब 10, यहाँ 10 से कर देंगे गुना, या काटेंगे 11 चौका 44, ठीक है। आ जाएगा 4, कई शून्य हो गया, 1 2 3 शून्य यहाँ पे लिख देंगे, है ना। मतलब कह देंगे कि 4000 रुपया में, है ना। क्या में कहेंगे 4000 रुपये में खरीदे थे हम इसको, तब 4400 रुपये में बेचे, तब 10% का लाभ हमको हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको आता है, जिस टाइप का मिलेगा आपको क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जो समझिएगा। कहता है कि सर एक दुकानदार ने 40 साड़ियां 2240 रुपया में बेची और उस पर 12% का लाभ प्राप्त किया, तो साड़ियां का क्रय मूल्य क्या होगा। सोचिए कि एक दुकानदार ने 40 साड़ियां जो है जो 2240 रुपये में बेच दिया है। साड़ियां कितना, 40 साड़ियां जो 2240 रुपये बेच दिया, तो जो बेचा गया उसे हम कहेंगे विक्रय मूल्य, मतलब एसपी। कितना रुपए में बेचा गया, 2240 रुपया में बेचा है, ठीक है। 2240 रुपये में बेचा है, 2240 रुपये में बेचा है और 12% का लाभ कमा लेता वो आदमी,
लाभ कमा लेती है 12% का। कितना परसेंट का? 12% का लाभ कमा लेता है। तो बताइए कि लाभ परसेंट को जब हम तोड़ेंगे प्रतिशत में तो क्या हो जाएगा? 12/100। 4 तिया का 12, 25 चौका 100, मतलब 3/25। ठीक है, 25 आपको हो गया क्या? तो कहेंगे सर ये हो गया सिप्पी मने क्रय मूल्य। लाभ तोड़े हैं तो ऊपर वाला लाभ हो गया। जब 25 रुपया के सामान खरीद दिया, 3 रुपया का लाभ हो गया, मतलब हमारा हिसाब हुआ कि 5 3 8 28 रुपया में उसको हमने बेचा होगा। सिप्पी हो गया, ये एसपी हो गया। ठीक है, कितना बेचा होगा? 28 रुपये। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ कह रहा है सर बेचा है कितना में? 2240 रुपया में। अब 2240 का तुलना किससे कर देंगे? 28 से कर देंगे। निकालना है क्रय मूल्य 25 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे 25 से। ठीक है, अब इसे क्या करना है आप लोग को? काटना है। कट जाती है तो अच्छी बात है ना। तो 4 दूनी का 8, 7 चौ 28। 4 से पहले काटते यहाँ पे कि सर 7 चौका 28 होता है। यहाँ पे 4 से काटेंगे तब 5 चौका 20 और 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम पूरा काटेंगे। 7 छक्कम 8 7 56, 8 आ जाएगा 80, है ना। यहाँ कर देंगे सर 80 गुणा 25, 25 8 200 हो जाएगा बचवा। सीधे सीधे 109 बटे में 2000 रुपये में, है ना। उसे कितना में क्या क्या होगा? खरीदा होगा। तो 2000 रुपये में 40 साड़ी खरीदा होगा। अब 2240 रुपये में उसने बेच दिया होगा, तब उसे 12% का लाभ हुआ होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, यहाँ तक दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता 15% लाभ पर एक वस्तु को 92 रुपये में बेच दी जाती है तो उसका क्रय मूल्य क्या है? देखिए 15% के लाभ पर 92 रुपये में बेचता है। बेचना मतलब एसपी 92 रुपये में बेचता है। लाभ क्या कमा रहा है उसने? लाभ कमा रहा है 15%। कितना कमा रहा है? 15%। 15% का लाभ कमा रहा है। सोचिए इस बात को कि 15% के लाभ कमा रहा है, तो 15% को पहले हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, परसेंट खत्म हो जाएगी। तो 5 तिया का 15, 20 25 का 100, मतलब 3/20 लिख सकते हैं इसे। नीचे वाला आता है उसे हम सिप्पी कहते हैं। तो सिप्पी कितना हो गया? तो 20 रुपया सर। 3 रुपया की लाभ हुई, उसे बेचे हुए कितना हम लोग? तो कहेंगे 23 रुपया में। ठीक है, लेकिन यहाँ बेचा है कितना में? 92 रुपया में। अब 92 का तुलना किससे कर देंगे? 23 से कर देंगे। ठीक है, निकालना क्या है? एसपी 20 से कर देंगे गुना। अब इसे काटेंगे तो कटेगा? बोले हाँ सर कटेगा। कितना से? तो 4 तिया का 12, 4 दूनी 8 है 9, है ना, 4 से। ठीक है, 4 तिया का 12 और 4 दूनी 8 है 9, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि 4 दूनी 8 80 रुपया में, है ना। उसे कितना में खरीदे होंगे हम लोग? तो 80 रुपया में खरीदे होंगे। कितना में? 80 रुपया में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी थी, है ना। लाजवाब क्वेश्चन था ये सब क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है, आप लोग को बनाना चाहिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आगे हम चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सर कोई वस्तु को 20% की हानि पर 120 रुपये में बेच देता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 20% की हानि पे, है ना। एक बेचता कितना में? बेच देता है 120 रुपये में। एसपी कितना है? 120 रुपये में बेचती है। यहाँ एसपी हो गया 120 रुपया। सोचिए इस बात को, कितना परसेंट की हानि पर बेचता है उसने? 20% की हानि पर। हानि क्या हो जाता है उसका? हानि हो जाता है 20%। हानि हो जाता है 20%। हमने बार बार कहा था जो प्रतिशत है उसे हम भिन्न के रूप में तोड़ेंगे, है ना। तो 20% को जब भिन्न के रूप में तोड़ेंगे यहाँ पे, तो कह देंगे सर नीचे 100 हो जाएगा, अब 20 25 का 100 1/5 हो जाएगा। तो जो सिप्पी हो जाएगा आपको वो 5 हो जाएगा। अगर हानि हुई है तो ऊपर वाला हानि हो जाएगा, नीचे वाला सिप्पी हो जाएगा, मैंने क्रय मूल्य हो जाएगा। तो किसी वस्तु को 5 रुपया में खरीदा है और 1 रुपया के हानि पर हम उसको बेच देते हैं, तो आशा करते हैं कि 4 रुपया में ही बेचे होंगे उसको, है ना। 1 रुपये का हानि गया तो 4 रुपये में बेचे होंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है सर इसे बेचा गया 120 रुपया में और यहाँ बेचा गया है 4 रुपया में। तब विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर देंगे। निकालना है एसपी 500 गुना कर देंगे। 4 तिया का 12 हो जाएगा, मतलब 5 तिया का 15, 150 रुपया इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 150 रुपया में ही वस्तु को खरीदा होगा, है ना। तब 120 रुपया में उसने बेचा होगा, तो आपको 20% की हानि हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपको कि सर एक वस्तु को 7% की हानि पर
बेचता है 7% की हानि से 651 रुपया में बेच देती है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बार बार वही कह रहा है, क्रय मूल्य मैंने एसपी के सॉरी विक्रय मूल्य मैंने एसपी कितना है, तो 651 रुपया, एसपी 651 रुपया और 7% की हानि पर बेचता है। हानि क्या है? 7%। सोचिएगा इस बात को, प्रतिशत को हम अगर भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंट है ना, तो मतलब 7/100 हो जाएगा। नीचे वाला हो गया बाबू क्रय मूल्य, जिसे हम सिप्पी कहते हैं। ऊपर वाला अगर हानि निकाला है मैंने, तो हानि हो जाएगी। तो सोचने की बात है, किसी वस्तु को मैंने 100 रुपया में, क्या मैं 100 रुपया में खरीदा है, ठीक है, और 7 रुपया के हानि पर उसको हमने बेच दिया है, मतलब 93 रुपये में उसको हमने क्या किया होंगे, बेच दिए होंगे, है ना, तब ना 7 रुपये मेरा घाटा में गया। तो यहाँ कह रहा नहीं सर, यहाँ बेचा है कितना में, 651 रुपया में। कहेंगे सर एसपी का तुलना एसपी से कर देंगे, ठीक है, जिसको निकालना उससे गुना कर देंगे, निकालना है सिप्पी, इससे हम गुना कर देंगे। अगर इससे हम काटेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। बोले कितना सर, तो 3 से काटेंगे, 3 का 3 छो 3 3 3 12 3 5 3 6 18 3 7 21, ठीक है, तो 3 7 21 हो गया, मतलब 7 से काटेंगे तो 3 7 21 और 9 7 63 2 65, है ना, तो 7 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगी। यहाँ करेंगे 7 गुना 100 मतलब 700 रुपया, क्या हो जाएगा आपको 700 रुपया। तो 700 रुपये में से हमने खरीदा होगा, तब 651 रुपये में बेच दिए होंगे, जिस कारण से 7% का हमें हानि हुआ होगा, ठीक। आइए नेक्स्ट है कि एक वस्तु को 7% की हानि तो हो गई, कोई मशीन 7% की हानि पर बेचा जाता है, और 7% की हानि पर 837 रुपया में बेचे 37 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। फिर वही वाली बात आ गया जी। तो एसपी हो गया आपको कितना, 837 रुपया, 837 रुपया एसपी हो गया आपको, ठीक है, और हानि जो हो गया वो हानि है बाबू, हानि है 7%, कितना 7%। तो परसेंट को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 7/100 हो जाएगा। तो यहाँ समझेंगे कि सर 100 जो हो गया वो सिप्पी हो गया। 7% की हानि, 100 रुपये में खरीदा, 7 रुपये की हानि हो गया, मतलब कह दें कि सर एसपी इसको 93 रुपया में हो गया, है ना, जानना बताएंगे 93 रुपये में, क्या 7 रुपया का हमको हानि हो गया। यहाँ कह रहे नहीं सर, इसको बेचे हम लोग कितना में, 837 रुपये में, 837 रुपया में। कहेंगे एसपी का तुलना एसपी से कर देंगे, निकालना क्या है, 93 से गुना कर देंगे, ठीक है बाबू। 93 से 93 क्या हो जाएगी, और सॉरी हाँ सही तो था, निकालना में क्या निकालना है, सिप्पी मैंने 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। जब इससे हम काटेंगे तो 9 7 मतलब कि कटेगा तो कितना बार कट जाएगा ये, 9 3 27, है ना, 9 8 72 9 9 81, ज्यादा हो रहा है ना, इसको काट देंगे हम लोग। 9 8 72 9 81 9 3 27, सही है, 9 बार काट देंगे, 9 3 27 9 9 81 और 2 83, ठीक है, तो पूरा आ जाएगा 900 रुपया, पूरा कितना आ जाएगा 900 रुपया। तो मतलब कहेंगे कि सर इसे मैंने 900 रुपया में खरीदा होगा और 837 रुपया में बेच दिए होंगे, जिस कारण से 7% का मेरा क्या हो गया होगा, हानि हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।